वेलकम चिल्ड्रन। आज हम लोग भूगोल का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क 4 है, चौथा जो आप लोगों को दिया गया है अक्टूबर महीने के लिए, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन के साथ उसका नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आंसर्स बनाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है, विषुवत रेखीय तट पर भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है विषुवत रेखीय तल पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर, वो आप लोग को लिखना है। इसका उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको इसका उत्तर पता है। अगला जो है 1.2 वो है कि अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से खनिजों में क्या होता है। तो ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑप्शंस आपका दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन उसमें सही होगा यह आपको लिखना है। तो आप लोग जानते हैं जो रासायनिक अपक्षय होता है उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, विक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, ऑक्साइड्स बनाता है। और ऑक्साइड्स बनाने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर प्रश्न है 1.3, आपको सही जोड़े चुनना है, जो सही सटीक पेयर है वो आपको चुनना है। वलित पर्वत, वलित पर्वत माने जो जिसका इरोजन हो चुका, नहीं, वलित मतलब आपका जो भ्रंश से बना है, जो दरार से बना है, जैसे जो ब्लॉक माउंटेन्स है, तो उस तरह का वलित पर्वत है। बैरन ये सही नहीं है, क्योंकि बैरन क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। फिर वलित पर्वत मतलब वलन से, फोल्डिंग से जो बना है वो है आपका वलित पर्वत, ठीक है, वो ब्लॉक नहीं है, वलित पर्वत है जो फोल्डिंग से बना है। फिर ब्लॉक पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत हिमालय है, नहीं है। हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। सतपुड़ा लिखा हुआ है ज्वालामुखी पर्वत, लेकिन सतपुड़ा किस तरह का पर्वत है, सतपुड़ा आपका एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है, तो यह भी गलत हो गया। तो हम लोग क्या देखें, ए गलत है, बी गलत है, सी भी गलत है। अब बच रहा है डी। डी में क्या लिखा हुआ है, अवशिष्ट पर्वत, मतलब हर तरह का अपर्दन हो जाने के बाद जो बचा हुआ रहता है, जिसको इंग्लिश में रिलिक्ट माउंटेन कहते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत में है अरावली, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली भी पहले एक नवीन मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत था, जो धीरे धीरे जिसमें अपर्दन होते 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 अब उसकी ऊंचाई कम हो गई है और एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में वह बचा हुआ है। अगला जो प्रश्न है 1.4 वह क्या है, उत्तर बंगाल की नदियों की एक विशेषता को आपको टिक करना है। तो पहला विशेषता क्या है कि वो तेज बहने वाली नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर बंगाल की नदियां क्या है, बहुत फास्ट मूविंग नदियां है, बहुत स्पीड से बहती है। नेक्स्ट है, बर्फ को पिघलने से उनको पानी मिलता है। सही बात है, बर्फ के पिघलने से उन नदियों को पानी मिलता है। अच्छा, फिर सी नंबर क्या है, उनकी कई शाखा नदियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नदियों में डिस्ट्रीब्यूटरी जो है अपर कोर्स में नहीं होता है। जब नदियां समुद्र में मिलने वाली होती हैं, जब मैदानी भाग में आ जाती हैं, तब नदियों में शाखा नदियां या डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, ठीक है। और अधिकांश नदियां पश्चिम की ओर बहती है, यह भी गलत बात है। अधिकांश नदियां जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। तो इसमें सटीक कौन सा हुआ, बी नंबर, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर प्रश्न क्या है, मिलान करना है, सही जोड़ा, मैच दी फॉलोइंग है, मिलान करना है, ए को बी से मिलाना है, कौन सा सही होगा। तो इसमें से ना आप लोग क्या करोगे, जो पहले तुम लोगों को समझ में आए कि जिसके साथ जो होगा पहले उसको मिला लो, ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ रहेगा उसको बाद में देखेंगे। हाँ, जैसे मान लो कि एक
बच गया तो पता चल जाता है कि उसके साथ कौन सा होगा। इस तरह से हम लोग मैचिंग करना शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों को आता है उसको पहले बना लेते हैं। तो पहला क्या है, दानेदार विघटन। दानेदार विघटन किस तरह का अपक्षय है, फिजिकल वेदरिंग है, यांत्रिक अपक्षय है। तो दानेदार यांत्रिक अपक्षय कहाँ पर होता है, जिन भागों में तापमान अधिक रहता है और मौसम शुष्क रहता है। तो ऐसा कहाँ होता है, गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ठीक है, फिर देखो कनाडा हमको थोड़ा ये लग रहा है, तो ठीक है पहले हम इलाहाबाद देख लेते हैं। इलाहाबाद किसके साथ होना चाहिए, भारतीय मानक समय। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्व की जो देशांतर रेखा है वह इलाहाबाद से होकर गुजरती है और वह भारत की मानक समय रेखा है। इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम, उसमें रेडियन को मानते हैं। ठीक है, फिर बीरभूम है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल का वह कौन सा क्षेत्र है, राढ़ प्रदेश है। तो बीरभूम के साथ क्या हो जाएगा, राढ़ प्रदेश। इलाहाबाद के साथ हो जाएगा भारतीय मानक समय। दानेदार विघटन के साथ क्या हो जाएगा, गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र। कौन सा बच गया, कनाडा। कनाडा के साथ फिर क्या हो जाएगा, 4 नंबर महाद्वीपीय ढाल। समझ में आई बात, इस तरह से करेंगे। अच्छा, अब 3 नंबर प्रश्न क्या है कि नॉर्वेस्टर का क्या कारण है। अब ये नॉर्वेस्टर्स है क्या, नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं ना, छोटे छोटे आपके तूफान होते हैं, कह सकते हैं एक छोटा लेवल का साइक्लोन है, छोटे स्तर का, लोकल। ठीक है, और नॉर्वेस्टर्स का कारण क्या है, जब अत्यंत नम हवा धरातल की अत्यंत गर्म और शुष्क हवा से मिलती है। गर्म और शुष्क हवा के चलते क्या होता है, वहां पे एक क्षणिक लो प्रेशर, निम्न दाब तैयार हो जाती है। ठीक है, तो जब, और नम हवा में क्या है, नमी है, तो गर्म शुष्क हवा उसको क्या करती है, अपनी ओर उस नम हवा को खींचती है। ठीक है, और जब दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं तो एक तूफान उत्पन्न होता है जिसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, और यह खास करके अप्रैल मई के महीने में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम यहाँ पर होता है। और पश्चिम बंगाल में इसको हम लोग काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा 3.2 क्या है, अपक्षय के 2 प्रभाव का उल्लेख करना है। तो अपक्षय आप लोग जानते हैं, वेदरिंग। अपक्षय का क्या प्रभाव हो सकता है, अपक्षय से क्या होता है, बड़े बड़े चट्टान छोटे छोटे होकर टूटते हैं। तो अपक्षय के जो प्रभाव हैं वो लाभकारी भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। तो लाभकारी प्रभाव में सबसे पहली बात कि चट्टान टूट टूट के छोटे होते हैं, छोटे और छोटे होते हैं, और किसका जन्म होता है, मिट्टी का। तो मिट्टी बनती है, जो उबड़ खाबड़ धरातल है वो समतल होते हैं, मतलब समतल भूमि का विकास होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, चूंकि चट्टान टूटते हैं तो हम लोगों को खनिजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, लाभ है। कुछ कुछ हानियां भी हो सकती है कि चट्टान वगैरह टूटते हैं तो मिट्टी का कटाव हो सकता है। ठीक है, और हिम, चट्टान के टूटने से उस पे जो हिम जमा है, मान लो कि अचानक चट्टान टूट जाता है तो हिम पिंड भी फिसल के आके गिर सकता है। तो अपक्षय के बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, आपको कोई भी 2 प्रभाव लिखना है। अगला है प्रश्न 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लॉक पर्वत की 3 विशेषता लिखो। ब्लॉक पर्वत माने होता है भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत्थ जिसको कहते हैं, हॉर्स्ट। ठीक है, तो भ्रंश पर्वत की विशेषता देखो, मैंने डायग्राम से समझाया है कि यह कब होता है, जब टेंशन वाली स्थिति होती है, तनाव। देखो माने 2 विपरीत दिशा में बल काम कर रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा उस तरफ जा रहा है। तो जब तनाव होता है, तनाव कब होता है, टेंशन होता है। मान लीजिए आप दोनों दोस्तों में टेंशन हो गया, टेंशन होता है तो क्या करते हैं, एक उधर मुंह घुमा लेता है, एक उधर मुंह घुमा लेता है, और दोनों के बीच की जो दोस्ती होती है, दोस्ती में दरार पड़ जाती है। तो पृथ्वी के जो धरातल के जो प्लेट्स हैं उनके साथ भी देखिए ऐसी ही स्थिति है। एक प्लेट को बल
दूसरी तरफ खींच रहा है और इधर दूसरी तरफ खींच रहा है, तो जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में बल काम करता है तो प्लेट्स के बीच से क्या होती है, दरार पड़ जाती है। और दरार पड़ने से क्या होता है, देखिए एक नीचे धंस जाता है, एक ऊपर उठ जाता है। ठीक है, या तो वो वैसा ही रहा और दूसरा वाला नीचे धंस गया, तो ऊपर जो उठा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन की क्या विशेषता है कि तनाव के कारण बनता है, और उसका जो शीर्ष है, हेड है, वो सपाट होता है। ठीक है, और जो ढाल होता है वो काफी स्टीप होता है, माने काफी खड़ा होता है। तो ब्लॉक माउंटेन्स की हम लोगों को विशेषता समझ में आई कि तनाव काम करता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर लिखेंगे कि इसका जो हेड है, शीर्ष है, वो चिपटा होता है। और तीसरी विशेषता क्या है, ढाल जो है अत्यंत खड़ा होता है। उदाहरण देंगे, आपके भारत में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अरावली, सतपुड़ा, ये सब ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। अब पांचवा प्रश्न क्या है, आप भौगोलिक ग्रिड का प्रयोग करके पृथ्वी के सतह पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके भूगोल का चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसी स्थान पर हम लोग किसी, पृथ्वी तो गोल है और गोल स्थान पर, ये जो देखो मैंने चित्र यहाँ पर बनाया है वो क्या है, एक ग्रिड है। ग्रिड क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो जाल है। लैटिट्यूड माने अक्षांश और लॉन्गिट्यूड माने देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है वह क्या है, आपका ग्रिड। तो हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, और गोलाकार वस्तुओं का कोई किनारा होता है, नहीं होता है। तो गोलाकार वस्तु का तो कोई किनारा नहीं होता है, अतः हमारी पृथ्वी का ना कहीं आरंभ है और न ही कहीं अंत है। तो ऐसी स्थिति में धरातल पर किसी स्थान का निर्धारण करना क्या है, बहुत कठिन समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, पृथ्वी पर अक्षांश और दिशाओं का हम लोग कल्पना करते हैं और एक जाल सा बनाते हैं। ऐसा जाल बनाते हैं कि हर एक जगह से कोई ना कोई अक्षांश और देशांतर रेखा गुजरी है। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर के कटान बिंदु द्वारा पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु से हम पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्थान बनाया है ए, ठीक है, तो ए की स्थिति क्या होगी, अब यहाँ से जो भी अक्षांश गुजरी है, जो भी देशांतर गुजरी है, उसका हम लोग डिग्री ले लेंगे तो इस स्थान का हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। और ग्लोब, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, कि पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं हम लोग क्षैतिज खींचते हैं उसको अक्षांश कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण खींची गई लंबवत रेखाओं को देशांतर कहते हैं। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को विभिन्न बिंदुओं पर काटती हैं। ठीक है, और इन कटान बिंदुओं द्वारा ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कि भौगोलिक ग्रिड का प्रयोग हम लोग किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कैसे करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाते हैं और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो कटान बिंदु है उसकी मदद से हम लोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो मोटा मोटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारे प्रश्न जो है समझ में आ गया है, क्या लिखना है इसमें। अब झटपट क्या करना है, फटाफट जिन लोगों ने अभी तक लिखा नहीं है फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद उत्तर कर लेना है। ठीक है, और जहां भी आप लोगों को डाउट लगे फिर से
वीडियो जो है बैक करके देख लीजिएगा, या अगर डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इनबॉक्स कीजिएगा। मैं आप लोगों के प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने की चेष्टा करूंगी। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।